3 बार साल में मिलेंगे फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। 3 बार साल में मिलेंगे फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला ले लिया है। अंत्योदय परिवारों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। धामी सरकार ने फ्री योजना को 2047 तक बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने फ्री योजना को 2047 तक के लिए बढ़ा दिया है। 3 बार साल में सिलेंडर एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जिसमें ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यमकेश्वर की ग्राम पंचायत किंसुर बागी पहुंचकर 3 दिवसीय नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़ी 7 घोषणाएं की। साथ ही गंगा नदी में महाशीर प्रजाति की मछली के सीड्स का प्रवाह किया। तो वहीं गंगा पूजा के बाद राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के समापन के उपरांत उन्होंने धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही धामी ने कहा कि नयार उत्सव 2024 के आयोजन से एक और जहां इस क्षेत्र को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से व्यापारिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास होगा। देखिए, नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पिकनिक की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा डांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो और यहाँ पर देश दुनिया के लोग आए और तमाम प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो साहसिक खेलों के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, वो विकसित हो। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट आपको बता दें। उन्होंने एक्सपोस्ट पर लिखा कि हिमालय की बर्फीली चोटियों और दुर्गम घाटियों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस पर वीर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान को कोटिशः नमन। आपका शौर्य, दृढ़ निश्चय और कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी को आप पर गर्व है। और एक्सपोस्ट की इसी कड़ी में एक और एक्सपोस्ट आपको बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने लिखा, धर्मपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक विनोद चमोली जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद व यशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। एक और एक्सपोस्ट सीएम की माननीय लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मां पूर्णागिरी से आपके स्वस्थ, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सांसद अनुराग ठाकुर को बधाई दी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में उन्होंने अपने सभी सांसदों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से जब यह पूछा गया कि वो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट कब करेंगे, तो उनका कहना है कि यही फ़र्क है उनमें और हम में। उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी वहाँ पर काम कर रहा है, वह सभी स्टार प्रचारक हैं। फर्क है आपके प्रश्न के आधार पर। उन्होंने स्टार प्रचारक 40 बनाए हैं। हमने वहां के जितने कुल बूथ है, हमने उतनों के स्टार वर्कर बनाए हैं। मेरे वर्कर हैं, हर बूथ का प्रभारी हम बना चुके हैं, जिसमें कल को एक फाइनल डिस्कशन दिल्ली में होना है और उसके बाद वो लिस्ट जारी भी हम करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। और वो सारे हमारे नौजवान जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और समाज सेवी हैं, वो लोग उन बूथों में बैठकर काम
देखिए, एक बेसिक केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशी का भी चयन कर लेगी। वहीं कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का। तो उससे पहले ही जो है, देखिए, एक बेसिक फर्क है आपके प्रश्न के आधार पर। उन्होंने स्टार प्रचारक 40 बनाए हैं, हमने वहां के जितने कुल बूथ है हमने उतनों के स्टार वर्कर बनाए हैं। मेरे वर्कर हैं, हर बूथ का प्रभारी हम बना चुके हैं, जिसमें कल को एक फाइनल डिस्कशन दिल्ली में होना है और उसके बाद वो लिस्ट जारी भी हम करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। और वो सारे हमारे नौजवान जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और समाज सेवी हैं, वो लोग उन बूथों में बैठकर काम करेंगे। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी एक बार फिर से सामने आने लगी है। जहां पहले कांग्रेस ने 2 नेताओं को केदारनाथ विधानसभा के लिए पर्यवेक्षक बनाया, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आए कि वहां पर उन नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के बड़े नेता गणेश गोड़दियाल और बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला को उसे लिस्ट में जोड़ दिया। वहीं गणेश गोड़दियाल ने अब हाईकमान को उन प्रत्याशियों के नाम भेज दिए हैं जिन्हें वह केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सही प्रत्याशी मान रहे हैं। वहीं जब यह बात संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से पूछी गई कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी सामने आने लगी है, क्योंकि गणेश गोड़दियाल ने बिना अध्यक्ष की जानकारी के प्रत्याशियों की लिस्ट सीधे हाईकमान को भेज दी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन में कोई राड़ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और कायदे से नियम तो यही होता था। फिर आज तक हमने देखा था कि पीसीसी को रिपोर्ट आती थी, पीसीसी उस रिपोर्ट को आगे को फॉरवर्ड करती थी। अब किन परिस्थिति में नहीं दी, क्या दिया, ये अलग बात है और इस समय पार्टी में विवाद खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी को एकजुट रखकर केदारनाथ के चुनाव को जीतने की तरफ हमारा पहला ध्यान हमारा रहना चाहिए और सब लोग एकजुट होकर 24 तारीख को दिल्ली में बैठक है, कुछ न कुछ दिल्ली की बैठक में तय होगा और उसके बाद उत्तराखंड की चमोली पुलिस वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली जोशीमठ पुलिस ने एक वाहन को चेकिंग के दौरान रोका, जिसके शीशे पर लगी काली फिल्म उतरवाई और वाहन चालक के खिलाफ एमवी एक्ट की धाराओं में चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। चमोली पुलिस ने सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड के गदरपुर स्थित मोहनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैग के अंदर महिला का शव बरामद हुआ। जहां महिला की हत्या कर शव को बैग में पैक करके सड़क किनारे फेंका गया था। पास घूम रही एक बच्ची ने संदिग्ध बैग देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव था, जिसके बाद एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि महिला के हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है और उसके गले में दुपट्टे से फंदा लगाकर हत्या की गई है। वहीं शव देखकर रेप की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महिला की कमर से नीचे के कपड़े नहीं मिले हैं। शव को बैग के अंदर काली पन्नी में पैक करके डाला गया है। ऐसा इस स्टेज पर कहना उचित नहीं होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। अभी डेड बॉडी मिली है
उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आज करीब 3:30 बजे करीब ये थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक बैग पड़ा हुआ है और उसमें लग रहा है कि कुछ संदिग्ध वस्तु है, जिसमें पुलिस के द्वारा इसे चेक किया गया तो पता चला कि इसमें एक डेड बॉडी है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम है। खबर देहरादून से है, जहां पर पिटकुल ने इस वर्ष शासन को 11 करोड़ का लाभांश दिया है। इसके चलते अब कर्मचारियों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिसको लेकर एमडी पिटकुल ने कहा कि बीते वर्ष 27 करोड़ की तुलना में इस वर्ष हमारा लाभांश 141 करोड़ रुपए हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि पिटकुल में नारा है सबके लिए एक और एक के लिए सब, जिसके चलते अब हम कर्मचारियों को भी इंसेंटिव देंगे, जिसमें 2022-23 और 23-24 का इंसेंटिव कर्मचारियों को दिया जाएगा। देखिए, हमारा जो पिटकुल का लाभ है, मैंने बताया कि 20 वर्षों में सबसे अधिकतम लाभ इस वर्ष जो है पिटकुल ने 141 करोड़ का अर्जित किया है। और इसका श्रेय जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शासन में हमारे मुख्य सचिव महोदय और अध्यक्ष पिटकुल सचिव ऊर्जा के साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। अब पिटकुल में हमने एक नारा दिया है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक। दूसरा वित्त विधि HR। खबर देहरादून से है, जहां पर भू कानून मूल निवास की मांग को लेकर और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली निकाली। इसके तहत उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के परेड मैदान में भारी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की नीति के चलते प्रदेश में 3000 से ज़्यादा गांव निर्जन हो चुके हैं, साथ ही पहाड़ के पहाड़ भी खाली हो चुके हैं। ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये इन सरकारों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, क्योंकि ये सरकारें बैरी और अंधी हो गई है। राज्य बनने के बाद ये उस सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, न इनको दिखाई दे रहा है न इनको सुनाई दे रहा है, और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई इनको 24 सालों में। ये राज्य की जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का कब्जा होगा, लेकिन 24 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया इस उत्तराखंड की धरती। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। ये मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र के कोर कॉलेज के पास का है, जहां पर खनन कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस के जरिए जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ये पूरी वारदात हुई। आज शाम के समय वाहन चेकिंग के दौरान, जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसी में 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने की भी फोर्स को और सेंटर से सभी जगह बताया गया कि कॉम्बिंग जब की गई, तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ, पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है। उसको यहाँ पर लाया भी गया है और 3 लोग। उधम सिंह नगर के सितारगंज में शक्ति फॉर्म के टैगोर नगर मैदान में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 25 और 26 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रतियोगियों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। आपको बता दें कि स्टॉल इस मेले में लगाई जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति और बांग्ला बाउल गायन विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बहुत बढ़िया मेला लगाने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सभी युवाओं और माताएं बहनें वहाँ पर आएं और मेले को देखें, दुग्ध के बारे में समझें और उसको जानें। आगे को माननीय मंत्री बहुगुणा जी ने बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया है, तो इसमें युवाओं को
देहरादून में लग्जरी कार चोरी करने के इरादे से आए 2 अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि खुफिया इनपुट के आधार पर एसएसपी देहरादून ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में जांच के लिए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बीती रात प्रेमनगर के टी स्टेट में चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने पर कार चालक ने एसओजी की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान जंगल में काबिंग करते हुए अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार उसे किया गया। कल देर रात्रि सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य यहाँ पर जो है देहरादून में किसी रेकी करने वारदात करने को आ रखे हैं। सूचना जो हमें दिल्ली पुलिस से स्पेशल सेल के माध्यम से भी मिली थी और इसके लगातार इसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक चेकिंग अभियान विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा था। सूचना के आधार पर जो हमारी स्पेशल टीम एसओजी की वो थाना प्रभारी भी अलग अलग स्थानों पर लगे थे और इसके बाद जो संदिग्ध वाहन था, जब उसको रोकने का 2 वाहनों को प्रयास किया गया तो हमारे जो सरकारी वाहन एसओजी का उस पर भी तेज टक्कर मार के बदमाश भागने के 2 दिशाओं में भागे 2 गाड़ियों से, जिनका पीछा किया गया और टी स्टेट में गिरने के बाद जो है इसमें अनुभव त्रिपाठी जो बरदोई का, इसके द्वारा बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया और जिसके जवाबी फायर में उसके दाहिने टांग पे गोली लगी, जिससे तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय प्रेमनगर में भर्ती कराया गया। वहाँ के बाद उपचार के लिए यहाँ पर दून अस्पताल कोरोनेशन में रेफर कर दिया गया। पूरी जानकारी जो अभी तक प्राप्त हुई उसमें ये पता चला है कि ये जो अंतर्राज्यीय गैंग इसमें 4 से 5 सदस्य हैं, जिसमें